कोई नहीं, अभी जो भी हो हमें कंप्लीट भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ध्यान दो तो सब समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट तुमने वो पहले भी भेजा था मैंने, स्टेट्स एंड कैपिटल्स वाला, वो तो आता है ना तुम्हें, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। 9th वाला भी और 10th में सेम ही होगा वो तो। बट ये देखो मैंने लिख के रखा है 5 मार्क्स पक्के करने हैं, तो वो 5 मार्क्स कब पक्के हो जाएंगे। अभी आज का सिर्फ ध्यान दे दो। 2 मार्क्स का हिस्ट्री का मैप आता है और 3 मार्क्स का जियो का आता है। और ये मार्क्स अगर हमारे जाए तो हमने पाप किया ऐसा समझो। क्योंकि पता है कि ये आने वाला है और सर्कुलर में लिखा हुआ है कि सिर्फ इतना ही करना है। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में सपोज थर्मल पावर प्लांट तो पूरी इंडिया में जितने हैं सारे दे दिए हैं, बट सर्कुलर में पर्टिकुलरली बोला है कि भाई सारे करने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही आएगा। तो मैंने उतने ही लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए, तो उतने ही करने हैं। सारे कहाँ कहाँ पे है जो बुक में एनसीईआरटी में सब जगह लगाया हुआ है वो सारा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ चलो, तो 5 मार्क पक्के कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर पास कितने मार्क्स थे? क्यों मुझे भी नहीं मालूम। 80 में से सर 27 80 में से मे भी हाँ हो सकता है। हमारे टाइम पे 100 में से 36 आने होते थे और अभी शायद 33 या 36 ही है अभी भी शायद, क्योंकि 27 है तो 80 में से ना वो तो फिर 10 मार्क्स तो मिलेंगे ही तुम्हें वहां पे 20 में से। चलो सो क्लास 10 सोशल साइंस कंप्लीट मैथ वर्क बोर्ड एग्जाम, ये सर्कुलर की ही स्क्रीनशॉट्स है तो उतना ही करना है। जैसे कि अब जो करना है वो मैंने लिखा हुआ ही है। ओके सो डायरेक्टली जैसे कि चैप्टर 1 जो है हमारा उसी में से आता है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है उसी में से हिस्ट्री का मैप आता है। हाँ मतलब वो अगेन बुक के हिसाब से 2/3 ऐसा हो गया है। सो उसमें से क्या क्या पूछा जाता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस एंड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। और उसके बाद जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में भी सिर्फ इतना ही करना है। सपोज चैप्टर 2 में से कुछ है नहीं, बाकी सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ है। ओके तो चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, देखो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हम मान के चलते हैं कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा। ओके लेकिन फिर भी लोकेट करने का पूछ ले तो भी हमें आ जाना चाहिए, वैसे थोड़े प्रिपेयर रहो। मतलब मेजर सॉइल टाइप्स तो हम तो यही लिखेंगे ना, एल्यूवियल सॉइल होती है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है आइडेंटिफिकेशन का और एक होता है लोकेट एंड लेबलिंग का। ओके सो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या कि तुम्हें ऑलरेडी बना के दिया हुआ है कि भाई ये महाराष्ट्र में ये जगह है, अब तुम बताओ कि यहाँ पे कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा होता है। सो वो हो गया आइडेंटिफिकेशन। और अगर तुम्हें पूछे कि भाई कॉटन सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होता है, वो लोकेट करो, तो फिर वो महाराष्ट्र तुम्हें लोकेट करना है। तो आइडेंटिफिकेशन में लोकेट करने का नहीं आएगा, और लोकेट करने में तो जो लोकेट करना है वो तो तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ ही होगा कि क्या लोकेट करना है। ओके जैसे कि क्रॉप सबसे ज्यादा सपोज व्हीट कौन से एरिया में पाई जाती है, सबसे ज्यादा राइस कौन से एरिया में पाए जाते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट, लोकेट एंड लेबलिंग इज डिफरेंट। वी विल प्रिपेयर फॉर बोथ, बट ये थोड़ा बोनस टाइप है कि बोल ही दिया है सीबीएसई ने कि पर्टिकुलर दिस, तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। फिर देखो जैसे वाटर रिसोर्स, तो लोकेटिंग एंड लेबलिंग, तो वो हमें लोकेट करना आना चाहिए कि भाई सालार डैम कहां पे है, तो वो पता होना चाहिए, वो तुम्हें पॉइंट करके नहीं देंगे। लेकिन जिसमें बोला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल ऐसे एक एरिया ही ऐसे कर दिया होगा और बोलेगा कि यहाँ पे कौन सी सॉइल है, चलो बताओ। तो तुम्हें आंसर पता होना चाहिए कि दैट इज एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, आंसर उसमें तुम्हें आंसर पता होना चाहिए। एंड लोकेटिंग एंड लेबलिंग में तुम्हें आंसर पता है, लेकिन उसको तुम्हें इंडिया मैप पे लोकेट करना है, दैट इज द डिफरेंस। तो वो हमें पहले से बता दिया गया है
कि ये चैप्टर में से लोकेटिंग का, ये चैप्टर में से आइडेंटिफिकेशन का। सो वी विल प्रिपेयर फॉर बोथ। अगर उन्होंने उल्टा सीधा पता नहीं हालात बदल गए, भावनाएं बदल गई तो कुछ भी हो जाएगा उनके माइंड में, बट जैसे उन लोग ने बोला है वैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एक स्टेप एडवांस के हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मेजर सॉइल टाइप है तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ही है, फिर भी हमें भी पता होना चाहिए कि भाई गुजरात का इलाका है सपोज, और से माउंटेन रीजन जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो शिवालिक रेंज है वो, और सिक्किम साइड होती हुई अरुणाचल प्रदेश, वो पूरी ही एल्यूवियल सॉइल है, तो ये हमें पता होना चाहिए। महाराष्ट्र गुजरात का जो पार्ट है वो वहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला है, मतलब वो तो बना कर ही देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी सॉइल यहाँ पाई जाती है, बट टू बी वन स्टेप मोर सेफर साइड हम ये प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम प्रिपेयर करो, ऐसे ही प्रिपेयर करो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम कुछ केस करने तो जाने नहीं वाले। ओके, सो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है और कहाँ पे लोकेट एंड लेबलिंग है। सर अगर सॉइल टाइप में अगर यहाँ पे हमें लोकेट करने को आया, वही तो हम ड्रॉ करेंगे पूरा एरिया की एक दिन लोकेट मारेंगे? नहीं, तुम दोनों कर सकते हो, मतलब पूरा एरिया भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एल्यूवियल सॉइल पूछा तो गुजरात का थोड़ा दिखा दो, पूरी शिवालिक रेंज दिखा दो अरुणाचल प्रदेश तक, वो पूरा कर सकते हो। और से सिर्फ सबसे ज्यादा वो कहाँ है, तो सपोज तुमने शिवालिक रेंज दिखा दी नीचे वाली जो नॉर्थ इंडिया की है, तो वो वाला तुमने बता दिया। दोनों कर सकते हैं, हम रीजन भी दिखा सकते हैं। रीजन दिखाओ तो अच्छा है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हाँ भाई इतनी जगह पे है। ओके, उनको पता चलेगा। सिर्फ एक पॉइंट बताया तो भाई थोड़ी सॉइल तो सारी सब टाइप की सॉइल एक जगह पे थोड़ी बहुत तो होती है। ओके, तो उसमें शायद वो लोग मार्क्स काट दे। ओके, तो ये सब कुछ हमें गिवन है कि ऐसा ही पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि आइडेंटिफिकेशन ओनली, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटिंग एंड लेबलिंग, वापस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में आइडेंटिफिकेशन ओनली, फिर भी हमें पता होना चाहिए। एंड जैसे मैंने तुम्हें बताया, एंड आई एक्सपेक्ट दैट तुम्हें एटलीस्ट पता हो कि सारे कैपिटल ना हो तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट स्टेट्स कहाँ कहाँ पे है। ऊपर से स्टार्ट करें जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आएंगे तो फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, देन हिमाचल प्रदेश के साइड में सपोज तुम देखोगे तो पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश। बाजू बाजू में भी क्या है सब कुछ पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश है तो भाई यहाँ से राजस्थान जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बिहार है, बिहार से नीचे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एक के बाद एक कौन सा आ रहा है वो सारा मैप पे पता होना चाहिए। मैप तो तुम्हारे सामने होगा। ओके, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, नीचे से ऊपर से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से। ओके, तो ही 5 मार्क पक्के तो करने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नया कर रहे हैं हम। ओके, पता ही है हमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ये सारे ही हमें करने हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये आंसर है लेकिन पहले समझो क्या है। सर एक बार पहले स्टेट दिखा ना, एक बार बहुत जल्दी रहता है। हाँ, तो एक बार स्टेट दिखा दूं तो चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। सर ऊपर जम्मू कश्मीर। हाँ देखो, ये जो है दैट इज जम्मू कश्मीर। ओके, मतलब अब लेह लद्दाख हम बोल सकते हैं, अदरवाइज ये पहले का मैप है। तो क्या है, ये कश्मीर है और ये जम्मू है। ओके, नीचे वाला कश्मीर और ऊपर वाला जम्मू। अभी हम इसको मतलब ऐसे रीजन जो बना दिया है, तो लेह लद्दाख ओके एंड जम्मू ऐसे हम दिखाते हैं, बट हम तो नए मैप में ही देखेंगे। देन उसके बाद ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश ओके, HP हिमाचल प्रदेश, तो जो P है वो पहले आएगा, तो हिमाचल प्रदेश के बाजू में ही पंजाब है, और फिर जो H है हरियाणा वो उसके नीचे आएगा। ये रहा हरियाणा, हरियाणा से टच में है राजस्थान। और ये जो छोटू सा है, जैसे ही हरियाणा स्टार्ट हो जा रहा है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैं दिल्ली गया था और फिर ऐसे बॉटल में से पानी पिया और फिर तो एयरपोर्ट से निकला तो हरियाणा में गया इतना नजदीक। ओके, सो ये छोटू सा है, दैट इज दिल्ली और NCR। देन ये उत्तराखंड, ऊपर शिवालिक रेंज ओके, हमारे चारों धाम एंड ऑल। देन इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाजू में बिहार। देन दिस इज झारखंड, ये बिहार के नीचे है झारखंड, झारखंड के बाजू में एग्जैक्टली लास्ट में है वेस्ट बंगाल, ये है उड़ीसा। ये जो वाटर होर्स जैसा दिख रहा है दैट इज छत्तीसगढ़। हाँ, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऐसे स्टोरी वाइज बताया गया है। सो दैट इज छत्तीसगढ़, उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश ओके, दिस इज तेलंगाना, दिस इज तमिलनाडु। हाँ हाँ हाँ, 2014 में आया, अदरवाइज पहले ही पूरा। ये है तेलंगाना
ओके, और ये है एपी। अदरवाइज पहले ये पूरा ही आंध्र प्रदेश था। ओके, आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी हैदराबाद था और हाँ अभी भी है। 2024 तक हैदराबाद दोनों का कैपिटल है। 2024 मतलब अगले साल तक। सर उसके पंजाब बाद और अलग पंजाब और हरियाणा में भी यही चीज है सेम ही है, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़। ओके, दोनों का कैपिटल सेम है। ओके, सो कहाँ पहुंचे हम? तमिलनाडु, केरला। फिर एकदम नीचे केरला, उसके ऊपर ये कर्नाटका, कर्नाटका से यहाँ ऊपर आओ गोवा। महाराष्ट्र, ये छोटू सा गोवा। ओके, यस गोवा, गोवा। ओके, ये महाराष्ट्र, ये मध्य में मध्य प्रदेश, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात। दैट्स इट। ये साइड आ जाओ तो ये है हमारा सिक्किम, ये ए फॉर एवेंजर वाला, ये हमारा आसाम। ओके, अरुणाचल प्रदेश एकदम ऊपर, फिर ये आसाम, दिस इज मेघालय, देन नमामि। ओके, नागालैंड, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर एंड मिजोरम। ओके, और ये जो है अलग से थोड़ा बहुत ऐसे पूछ जैसे, दैट इज त्रिपुरा। ओके, सो दिस इज त्रिपुरा। हो गया सारा, ये हमारा सिक्किम है। हाँ हाँ, स्टेट्स है, वही याद रखने हैं, क्योंकि ये तो मैंने जैसे हमने उसमें पढ़ा कि भाई वो इंग्लिश का पैराग्राफ कर रहे थे, अनसीन पैरा, उसमें आया था पैराग्राफ कि भाई इसको कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं होता है। ओके, सर इधर ज्यादा इंपोर्टेंट आता भी नहीं है, मेरी इधर ही तो आता है। हाँ, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते हम। ओके पता होना चाहिए हमें। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। 19 हिस्ट्री में जो पूछा जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया, 3 क्वेश्चन ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं। दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके, तुम्हें सिर्फ पॉइंट करने का पूछेगा, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी थियरी जो पढ़ी हुई है वो याद आई इसलिए लिखा हुआ है। दैट इज सबसे पहले कलकत्ता में सेशन हुआ था, सबसे पहले इन द सेंस जो पूछा जाता है वो। सो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता कहाँ पे है वो भी मैंने लिख दिया है, दैट इज वेस्ट बंगाल। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, और मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु। मद्रास मतलब आज का चेन्नई जो है वही मद्रास है। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ये देखो, चेन्नई। ओके, सो हाँ, कलकत्ता, कोलकाता वही। ओके, सो क्या था सबसे पहले तो कि 1920 की 2 है और फिर थर्ड वन है 1927 में। सबसे पहले कलकत्ता का सेशन वेस्ट बंगाल में जो हुआ था, वहां पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था। ओके, कि चलो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करते हैं। एंड देन जो नेक्स्ट हुआ सितंबर 2 महीने के बाद जो हुआ नागपुर में सेशन, महाराष्ट्र में। ओके, ये वाला हमारा देखो, अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि महाराष्ट्र तो तुम्हें पता चल गया कि ये है, लेकिन भाई महाराष्ट्र में कहां पे, यहाँ करना है और तुम यहाँ कर दिए गलत। 19-20 चलेगा, वहां के 9 और मतलब 19 और 91 ऐसे एकदम उल्टा कर दोगे तो नहीं चलेगा। ओके, तो यहां से तुम यहाँ करोगे, यहाँ कहीं भी करोगे चलेगा, फिर यहाँ कर दिया, यहाँ यहाँ गलत हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा बहुत चलेगा, मतलब तुम्हें याद रखना है कि सपोज कुछ भी ये चोटी है ना और ये नीचे से ऐसे चोटी है तो उसके नीचे में बना दूंगा ऐसे नागपुर। दैट यू हैव टू एटलीस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, तुम जब पढ़ो तभी ऐसे पढ़ो। अच्छा, ये जो नीचे वाला गड्ढे जैसा है ना, गड्ढे के नीचे ही मैं और गड्ढा बना दूंगा, दैट इज नागपुर। ओके, वैसे खुद आइडेंटिफाई वैसे करो। एक बार तुम ऐसे बोलते बोलते तुम बोल रहे हो, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, पूरे के पूरे तुम हो, अब तुम्हें ऑटोमेटिकली हाँ ये गड्ढा है, इसके नीचे बना देते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स बोलते बोलते जितने अपने 5 सेंसेस को ज्यादा यूज करके पढ़ोगे, ये सब ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। ओके, बस इतना ही। ओके, थैंक यू। हाँ चलो, सो प्रपोजल किया था एनसीएम का एंड देन वो एक्सेप्टेड हो गया था नागपुर सेशन में, महाराष्ट्र में। एंड देन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि थर्ड सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का थर्ड सेशन कब हुआ था, दैट इज मद्रास 1927 में हुआ था, जो तमिलनाडु में है। मद्रास मतलब चेन्नई, ओके, उसका कैपिटल। एंड देन उसमें क्या हुआ था कि उसमें पर्टिकुलरली साइमन कमीशन था, उसको अपोज करने का काम हुआ था। ओके, साइमन कमीशन को अपोज किया था। साइमन जो वहां से आ रहा था पूरा, मतलब पता है साइमन गो बैक मून में भी तुमने देखा होगा। ओके, सो साइमन कमीशन को अपोज किया था एंड पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस का प्रपोजल रखा हुआ था। और फिर वो पास होने वाला क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन वो पास हुआ था लाहौर में 1929 में। ओके, पूर्ण स्वराज का वो आगे है बना है आगे है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। ये 3 चीजें तुम्हें मार्क करनी है। सबसे पहले कलकत्ता, तो ये वेस्ट बंगाल हमें पता है। वेस्ट बंगाल में ये एकदम
लास्ट में जो है दैट इज, यहाँ पर भी तुम बना दोगे ऐसे तो भी चलेगा सर कलकत्ता। बंगाल में एक और जगह है ना दुर्गापुर, उसका भी तो हाँ location आता है उसका ना, भी लोकेशन आता है, यस, तो वो आगे आएगा, जियोग्राफी में आएगा वो। ओके सो ये हमारा है कोलकाता। ऐसे जितना बड़ा डॉट करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि आगे का पीछे का जिसको जो लेना है ले। ओके तो अगर मैं फिर ऐसे करूँ कि ये है, तो फिर ऐसे में ज्यादा नहीं आएगा, एरिया ज्यादा नहीं आएगा। मैं ऐसे बोल दूं कि ये है कलकत्ता, ओके, तो अब वो हाँ हाँ इसको पता है, ये सारी ट्रिक्स होती है। ओके तो वैसे आइडेंटिफाई कर लो। हाँ चलो, तो कलकत्ता, देन ये गड्ढा हमने बना दिया था नागपुर में, और जैसे ही तेलंगाना मतलब हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो खत्म होने आ रहा है, तमिलनाडु जो खत्म होने आ रहा है, आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे है हमारा क्या, चेन्नई, और से बस, तो ये हमें लिखना है। समझ गए? ओके 3 पॉइंट। देन नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या पूछा जाता है, एक के बाद एक ही देखते हैं। चंपारण जो कहाँ पे है, बिहार में है, वहां पे मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स शुरू हुआ था। कि भाई ना बोल दिया था उन्होंने कि आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर मूवमेंट क्या था। ओके हाँ बिहारी केवल एक ही जगह है ना पूरे मैप में, मतलब जियोग्राफी से लेके हिस्ट्री तक बिहारी केवल एक ही जगह है, चंपारण, जिसे अगर लोकेट, अच्छा हाँ लोकेट करने को पूछा तो जाता है। ज्यादा इजी हो गया। हाँ 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 वैसे ही वैसे। सो चंपारण बिहार, ओके, दैट इज मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वहां से स्टार्ट हुआ था। ये पूरा हमारा बिहार है, तो सेंटर में ही इतना बड़ा गोला बना दो, ओके, दैट इज चंपारण। देन दूसरा, अब गुजरात के आते हैं, वो 3 आते हैं गुजरात के, तो भाई कौन कौन से 3 है, एक तो है खेड़ा गुजरात जो पीजेंट सत्याग्रह था, ओके, देन एक आता है अहमदाबाद गुजरात, कॉटन मिल वाला, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, जब गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स के साथ में कॉटन मिल के ओनर के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स ने कॉटन मिल के ओनर के अगेंस्ट में सत्याग्रह किया था। एंड एक आता है दांडी, जहां पे स्टार्ट हो गया था हमारा एनसीएम। क्यों? क्योंकि मतलब क्या किया था, सॉल्ट को बना लिया था, क्योंकि बनाने पे वो था क्या, बैन था, तो लॉ ब्रेक किया था हमने। ओके मतलब गांधी जी ने सॉल्ट बना दिया। हाँ एनसीएम और सीडीएम दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, वही चीज का डिफरेंस है, लॉ तोड़ने का डिफरेंस है ना। हाँ मतलब हाँ नहीं तोड़ना था। हाँ एनसीएम में सिर्फ हमें कॉर्पोरेट नहीं करना था, एंड डिसओबीडियंस में हम एक लेवल अप गए कि अब तो तोड़ेंगे, तुम जो ना बोलोगे वही करेंगे। ओके सत्याग्रह क्यों किया था मिल वर्कर्स ने? क्योंकि उनको जो मतलब जो कॉटन मिल रहा है उनको, लेकिन वो जो प्रोडक्शन है वो टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। एट द सेम टाइम बारिश कम हुई थी, और टैक्स तो जितना पे करना होता है उतना पे करना ही होता था, तो इसकी वजह से वो पे नहीं कर पा रहे थे, और उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। ऑल दोज टैक्स भी, और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेवर में नहीं थी, फूड स्कैरसिटी भी थी थोड़ी बहुत उनके, पर्टिकुलरली उनके लिए। ओके सो दैट इज द रीजन। सर अभी 18 मिनट ही हुआ है हम लोग के पास। हमारा 5 मिनट का था। नहीं फिर मैंने लिखा था ना यार ग्रुप में देखा करो। कोई नहीं, पढ़ो बायोलॉजी पढ़ो। हाँ चलो, सो ये 3 हमें बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो सेकंड है गुजरात खेड़ा, दैट इज पीजेंट सत्याग्रह 2 नंबर पे। तो खेड़ा मतलब ये जो जहां पे ये जो एंड यहाँ पे ऐसे अंदर आता है ऐसे गुजरात का, तो वो है हमारा खेड़ा। फिर यहाँ पर तो हम अभी खड़े ही है, ओके, दैट इज दांडी। यहाँ से चलते चलते जाएंगे तो दांडी आ जाएगा हासोट रोड पे। तो ये जो 6 नंबर है जो कोस्टल लाइन से, मतलब ये भी कोस्टल से टच है, ये भी कोस्टल से टच है, सिर्फ अहमदाबाद ही अंदर है। ओके सो क्या करेंगे हम कि तुम्हें लाइन में याद रखना पड़ेगा कि जो खेड़ा कहाँ पर है, जो हमारा मतलब हम जाते हैं ना ऊपर यहाँ अहमदाबाद साइड में, वो साइड चले जाते हैं ना जहाँ पे वो टेम्पल भी है, 1-2 फेमस टेम्पल है। सो दैट इज खेड़ा। तो ये है खेड़ा, ये है अहमदाबाद, एंड दिस इज दांडी। ओके हाँ बोलो। सर वो आपने जो अहमदाबाद लगाया है ऊपर, वहाँ पे तो वहीं के आसपास तो गांधीनगर पड़ता है ना, तो गलत नहीं कर देंगे वो लोग अगर ऐसे अहमदाबाद बना। गांधीनगर अहमदाबाद के अंदर है। अरे मैं भी तो वही है। चलो सो नेक्स्ट इज दी अमृतसर पंजाब, जहां पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो ये है हमारा मतलब हिमाचल प्रदेश, तो पहले प्रदेश का पी, पंजाब आ गया, तो एकदम टच एकदम ऊपर से ये हमारा है जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जहां पे हुआ था। अमृतसर वहां पर है, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो एकदम टच टू टच है,
ओके, तो कौन सी बॉर्डर है अमृतसर पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाली वाघा बॉर्डर, जहाँ पे हम रोज मतलब वो थोड़ा प्रोग्राम भी होता है, तुम देखने जा सकते हो। बॉर्डर है यहाँ पे, मतलब यहाँ से चल के तुम पाकिस्तान में जा सकते हो, वाघा बॉर्डर से चल के जा सकते हैं। सर, बिना पासपोर्ट। नहीं, बंद होगी ना। ओके, बट अगर जाना है तो जा सकते हैं। ओके, लाइक दैट। तो दैट इज दी अमृतसर पंजाब। देन चौरा चौरी यूपी। ओके, सो कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, पुलिस स्टेशन वाला जो जला दिया था, और फिर उन लोग ने भी बोला कि अरे भाई हम भी, तुम लोग ऐसे कर रहे हो तो हम भी ज्यादा करेंगे, बहुत लोगों को मारा एंड ऑल। देन फिर वापस ले लिया था एनसीएम। बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था, इसलिए गांधी जी ने बोला कि भाई बंद करो। ओके, क्योंकि हमारा एजेंडा है नॉन वायलेंस। ओके, सो दैट इज चौरा चौरी। तो यूपी में ऐसे ही ऐसे बीच में बड़ा सा बना दो, दैट इज चौरा चौरी। ओके, समझ में आ गया। क्या देखा हमने सबसे पहले? बिहार में बीचों बीच, दैट इज चंपारण। यूपी में बीचों बीच चौरा चौरी। अमृतसर में बॉर्डर के पास, मतलब पंजाब में अमृतसर बॉर्डर के पास जलियांवाला बाग। गुजरात में 3 है। ओके, जो एकदम कट लग रहा है दैट इज खेड़ा, मतलब 2 कोस्टल पे है। जैसे भरूच है, ये दांडी है, तो दैट इज कोस्टल। खेड़ा है, अगेन कोस्टल। अहमदाबाद थोड़ा सा अंदर है, ज्यादा अंदर भी नहीं, थोड़ा सा अंदर है। तो अहमदाबाद पहले आएगा, फिर आएगा खेड़ा, फिर लास्ट में आएगा दांडी। यहाँ से तुम अगर सूरत जाओ तो बीच में दांडी आता है। ओके, सो हम यहीं पे हैं अभी। बॉडी मतलब वो खड़ा ही कैसा दीवार जैसा कुछ हो। गेट जैसा, गेट के तुम जाओ तो तुम्हें पता चले कि दिस इज द दांडी मार्च। ये हांसोट रोड से तुम सूरत जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि दिस इज द रूट वेयर गांधी जी वॉक्ड। ओके, सो दैट इज देयर। इतना ही था, तो इजी। ओके, हाँ, तो हिस्ट्री खत्म। 2 मार्क्स आ गए हमारे। ओके, 2 मार्क्स, अब 3 मार्क्स बाकी। 2 मार्क्स आ गए। ओके, पहले क्या था हमारा? 3 मूवमेंट। हाँ, इतने ही खत्म। ओके, इतना ही है। हाँ, इतना ही। सो तो ये आ गए 2 मार्क्स हमारे। नाउ वहां पे वो 3 पॉइंट थे वो, और यहाँ पे खेड़ा का 3, एक यूपी का, एक बिहार का, एक अमृतसर का, खत्म। सर और कुछ चैप्टर से नहीं पूछते क्या? इसी चैप्टर से पूछते? इतना ही करना है बस। ओके, इसीलिए तो बोला कि 5 मार्क पक्के। चलो अब आ जाते हैं जियोग्राफी पे। चैप्टर 1 में से, सारे चैप्टर में से है, और चैप्टर 2 में से, एक्सेप्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 के सिवाय सारे चैप्टर में से मैं पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ के लिए बताया गया है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब तुम्हें ऑलरेडी ये पार्ट को थोड़ा डार्क करके या शेडेड करके दे देंगे और बोलेंगे कि भाई कौन सी सॉइल है बताओ, तो हमें बतानी है एल्यूवियल सॉइल। ओके, तो कलर्स वाला मैप नहीं देंगे, हाँ, शेडेड एंड अनशेडेड देंगे। तो तुम्हें पता करना है, तुम्हें बताएंगे कि शेडेड रीजन है वहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है। सो देखो, सबसे पहले तो एल्यूवियल सॉइल, तो भाई माउंटेन जो हमारा, जो देखो एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? एक तो कोस्टल लाइन में, और जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है वहां पर, क्योंकि रिवर्स जब जाती है और जब मतलब ऐसे टकराती है, कई कई जगह पे जब सी में जाएगी तो डेल्टास बनाएगी, तो अपना जो भी सारा सामान है सब कुछ, वो सब कुछ वहां पे रख देते हैं, पत्थर कंकर सब कुछ, और उसी से एल्यूवियल सॉइल बन जाती है। सो हमारी जो गंगा ऊपर तो कितनी सारी रिवर है, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ऐसे करके यहाँ से बहेगी। एंड यहाँ पे राजस्थान में भी चेनाब रिवर है। ओके, चेनाब तो ऊपर है, ये चंबल है। ओके, चंबल रिवर, चे है इसलिए चचा हो गया। ओके, तो ये है चेनाब और ये है चंबल। ओके, हाँ, इंडस तो ऐसे पूरी ऐसे आएगी, वो सब 9th का हमें नहीं पूछेंगे। ओके, तो बात क्या थी कि देखो, गुजरात का ये कोस्टल वाला रीजन पकड़ लो, और फिर ये थोड़ा जो हमारा डेजर्ट टाइप है उसको छोड़ दो, एंड देन ये पूरा एल्यूवियल सॉइल वापस देखो, पूरा कोस्ट पे, ये कोस्ट पे नहीं है। ओके, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है, वापस यहाँ पे सारी, क्यों वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है? क्योंकि कोई रिवर ही नहीं आ रही, सारे डेल्टा तो कहाँ बन रहे हैं? ईस्टर्न कोस्ट पे बन रहे हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब कुछ वहीं पे है। तो ये देखो, थोड़ा थोड़ा सब जगह पे है। वेस्ट बंगाल भी है, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है। क्यों? क्योंकि गंगा रिवर, यमुना रिवर सब कुछ वहीं से फिर निकलता है। एंड देन ऊपर अरुणाचल, आसाम, हाँ, तो ब्रह्मपुत्र से वहां भी आएगी, और गंगा भी है। मेन 2 रिवर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। हो गया एल्यूवियल सॉइल। आइडेंटिफिकेशन का ही पूछेंगे। ओके, देन ब्लैक सॉइल, तो हमें पता होना चाहिए 3 जगह पे पाई जाती है, गुजरात,
ये नंबर प्लेट के हिसाब से गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ओके, सो ब्लैक सॉइल देखो, ये जो गुजरात का बीच वाला इलाका और ये जो ऊपर वाला इलाका है वहां पे ब्लैक सॉइल, और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल से भरा पड़ा है। ओके, बस ये 3 स्टेट के नाम याद रख लो। सर वो याद करना है कि सॉइल में कौन से वो पाए जाते हैं। नहीं, मैप में ये सब नहीं पूछेंगे, थियरी के लिए जो है वो है, लेकिन मैप में कुछ नहीं पूछेंगे। रेड एंड येलो सॉइल, तो देखो रेड एंड येलो सॉइल हमारी ये मतलब उसके लिए तुम याद रख सकते हो कि साउथ और सेंटर साउथ। तो देखो साउथ में देखो ये रेड कलर का जो भी है ना, ये रेड एंड येलो, सो ये जो रेड कलर का है वो पूरा ही, ये तो साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ और सेंटर। ओके, तो ऐसे याद रखने के लिए ऐसे ही लिखा हुआ है कि सेंटर साउथ एंड साउथ। ओके, सो दैट इज देयर। देन इतने में, और फिर तुम आसाम का ये भी बना देना हो तो बना दो उससे। ओके, किससे, रेड एंड येलो सॉइल से। ऊपर अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ा है। देन लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल 2 जगह पे मेजरली तुम्हें दिखानी है, एक तो वेस्टर्न घाट पे और मेघालय पे। ये जो मेघालय है वो एंड वेस्टर्न घाट, थोड़ी बहुत यहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके यहाँ पर है, बट उसको तुम ना दिखाओ, मतलब कि ना दिखाओ इन द सेंस वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है थोड़ा, बट मेजरली जो 2 पूछा जाए, मतलब जो वो चाहते हैं कि ये तुमने किया हुआ, वो बोले कि भाई ये कौन सी सॉइल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज लेटराइट सॉइल। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है कि ये मैप में ऑलरेडी तुम्हें ये शेडेड करके दिया होगा कि बताओ कौन सा रीजन है। तो जनरली लेटराइट सॉइल का जो 2 नाम आते हैं दैट इज मेघालय में तुम्हें यहाँ दिखा देना है, एंड दूसरा अभी लास्ट टू लास्ट पेपर में ही ये मेघालय वाला क्वेश्चन आया था, एंड ये वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। ओके, तो लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट एंड मेघालय। देन एरिड सॉइल, एरिड भाई, ओके तो पता ही है कहाँ पे है, राजस्थान। तो राजस्थान का वो हमारा जो डेजर्ट है दैट इज द एरिड सॉइल। एंड फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो हम माउंटेन लिखा हुआ है मैंने, बट माउंटेन की जगह दैट इज मॉन्टेन फॉरेस्ट, क्लास 9 में आता था याद हो तो, मॉन्टेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कितने टाइप के फॉरेस्ट है। ओके, एवरग्रीन, डेसिडियस, वो सारे थे ना, अभी उन लोग को मैप करवाया, देखना हो तो थोड़ा ऊपर से देखना हो तो है वीडियो। हाँ बोलो सर, वो फॉरेस्ट सॉइल वो जो माउंटेन्स के ऊपर होती है तो एसिडिक होती है ना। हाँ, वो इतनी नहीं, क्योंकि जो हमारी है वो सारी की सारी जो फॉरेस्ट सॉइल है दैट इज बेस्ड ऑन कि वहां पे इतनी सारी बारिश नहीं होती, स्नो ज्यादा होता है क्योंकि वही एरिया है, बट हाँ एसिडिक होती है। यस, ओके, समझ गए। चलो, तो इतना आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। पता चल गया। सब स्टार्ट करें तो भाई एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल हमें बता देना है कि गुजरात से ऐसे स्टार्ट करके पूरा यूपी बिहार वो ले लेना है, आसाम अरुणाचल प्रदेश तक चला जाना है। ओके, ब्लैक सॉइल की बात करें तो गुजरात में थोड़ा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। ओके, देन रेड एंड येलो की बात करें तो साउथ ले लो, एंड सेंटर और साउथ वाला थोड़ा रीजन ले लो। देखो तुम स्टेट्स के नाम भी मैंने लिखा नहीं है, कहीं और जगह पे लिखा है मैंने कि तुम स्टेट्स के नाम भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने बोला साउथ एंड सेंटर साउथ, तो तुम साउथ के सारे ही ले लो, और सेंटर साउथ में भी छत्तीसगढ़ ले लो, ये पूरा छत्तीसगढ़ उसमें आ गया, उड़ीसा आ गया। तो तुम स्टेट के नाम से भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे सिंपली के साउथ एंड सेंटर साउथ। देन लेटराइट सॉइल तो वेस्टर्न घाट्स एंड मेघालय मेनली याद रखो। लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल राजस्थान, एंड फॉरेस्ट सॉइल जो एकदम ऊपर है दैट इज ओके माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, माउंटेन, ओके माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट वहां पर ऊपर है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो खत्म हमारा। अब एक जो पूछा जाता है दैट इज डैम। ओके, इतने डैम पूछे जाते हैं, तो ये अब तुम्हें पता होने चाहिए। ओके, क्योंकि ये लोकेट एंड लेबलिंग के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ ड्रॉ करना है। ओके, पहले तो यही पता होना चाहिए, फिर जाके तुम वहां लोकेट करने जाओ। पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। तुम्हें सिर्फ बोल देंगे कि सालार डैम लोकेट करो, और तुम ऐसे बोल देंगे कि कश्मीर में जो डैम है उसको लोकेट करो, या फिर ऐसे भी बोल देंगे कि भाई चेनाब रिवर पे जो डैम है उसको लोकेट करो। कोई भी वे में पूछ सकते हैं। ओके, तो पहले तो ये याद होना चाहिए, जैसे कि सालार डैम है वो कश्मीर में है, चेनाब रिवर पे। देन भाखरा नागल जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जो बॉर्डर है उस पे है, सतलुज रिवर पे।
ओके है हिमाचल प्रदेश में, हाँ हिमाचल प्रदेश में है। ओके सो है हिमाचल में नहीं यार, भाखरा नागल हिमाचल प्रदेश और हाँ उसके बॉर्डर पे ही है, तो वही बोलेंगे हम। मतलब अगर जो हमें ऐसे वो पॉलिटिकल मैप दिया होगा तो तुम्हें फिर हिमाचल में ही रखना है, ओके बॉर्डर पे रखना है मतलब। ओके सो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे। देन टहरी जो गंगा रिवर पे है, जनरली गंगा नहीं पूछेंगे, भगीरथी पूछेंगे, तो वो गंगा ही है। अलकनंदा और गंगा मिलके ही, अलकनंदा एंड भगीरथी मिलके ही गंगा बनती है। ओके सो गंगा रिवर और भगीरथी रिवर। ओके एक्चुअली नाम भगीरथी है क्योंकि भगीरथी ऋषि का नाम है, भगीरथ ऋषि। भगीरथ ऋषि लाए थे ओके स्वर्ग में से, शिव जी के पास से क्या गंगा रिवर को। ओके चलो तो वो उस पे जो डैम है दैट इज उत्तराखंड में है वो, और उसको बोला जाता है टहरी डैम। ओके देन राणा प्रताप सागर राजस्थान में, दैट इज चंबल रिवर पे है राणा प्रताप सागर। देखो नाम ही देखो, राजपूत राजस्थान, वैसे याद रखें। ओके सो राजस्थान में चंबल एक ही रिवर है तो चंबल रिवर पे बना दो। सरदार सरोवर ये नहीं आता तो जाओ सरदार सरोवर डैम में। सो सरदार सरोवर हमारे यहाँ पर ये है नर्मदा रिवर पे गुजरात में। ओके देन हीराकुंड जो महानदी पे उड़ीसा में है। ओके ये देन नागार्जुन सागर तेलंगाना और एपी की बॉर्डर में है जो कृष्णा रिवर पे है। ओके कृष्णा रिवर पे है। देखो रिवर्स याद रखनी हो साउथ वाली तो कैसे याद रखोगे, सबसे पहले गोदावरी, देन कृष्णा, देन कावेरी। ओके मतलब ऐसे याद रखो, गोदावरी कृष्णा कावेरी, वैसे। ओके ऐसे रिवर याद रखनी है, गोदावरी कृष्णा कावेरी, नर्मदा और तापी, एंड देन गंगा यमुना, मतलब पहले गंगा ये साइड से यमुना, बस। और ये चेनाब और ऊपर से भी पूछी जाए तो, नहीं तो जनरली यही रिवर ज्यादा पूछी जाती है। तो रिवर तो तुम्हें पूछी ही नहीं जाती, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिवर के आसपास बनाना है। ओके ओके सो कहाँ गए हम, हाँ तो नागार्जुन सागर डैम। ओके एंड तुंगभद्रा रिवर, ये रिवर का ही नाम है और डैम का भी नाम है। सो तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम है जो कहां पर है, कर्नाटका में है। ओके नहीं तो ये कर्नाटका है, गोवा तो बहुत छोटू सा। ओके चल हाँ सो याद रह गया। देखो फिर से याद करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सलाल डैम है कश्मीर में चेनाब रिवर पे। ओके देन भाखरा नागल है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, बट हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे है सतलुज रिवर पे। ओके फिर राजस्थान में आ जाओ तो राजस्थान में चंबल रिवर है तो वहां पर है राणा प्रताप सागर राजपूत। ओके वो डैम है। देन हमारे गर्वी गुजरात सरदार पटेल जी, तो सरदार सरोवर डैम, सरोवर मत बोलो, सरदार पटेल डैम बोलो, वो वॉट एवर, वो तो तुम्हें दिया हुआ ही होगा। तो नर्मदा रिवर पे है, यहाँ आ गए। फिर उड़ीसा वाली साइड चले जाओ जहां पे महानदी पे डैम है वो। ओके सो दैट इज हीराकुंड। ओके और कर्नाटका में आओ तो तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम है। एंड तेलंगाना और उसकी बॉर्डर पे आ जाओ, एपी की बॉर्डर पे आ जाओ तो नागार्जुना सागर, नागार्जुना वहां का एक्टर, वैसे याद रख लो। ओके जो तेलुगु बोलता है तो एपी तो नागार्जुना है ना, मेगा स्टार, पता है नागार्जुना कौन। चलो छोड़ो अभी साउथ की मूवी, अभी मूवी चालू हो जाएगी। सो नागार्जुना सागर डैम तो वही नाम वही है, हाँ मस्ती नहीं कर रहा हूँ। सो वही नाम से तुम याद रख सकते हो कि तेलंगाना एंड एपी। ओके और उनकी बॉर्डर पे तुम्हें दिखाना है दैट इज कृष्णा रिवर पे है वो। एंड लास्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस करनी है, याद रखें टहरी। यस देखा कुछ ना कुछ रह जाता है। सो टहरी ओके तो गंगा रिवर पे है, या फिर शायद भगीरथी भी बोल दे। ओके जो है यूके में, उत्तराखंड में। नाम तो लिख कर आएंगे, नाम एक लिखा हुआ होगा। ओके से सलाल डैम को लगाओ, या फिर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि चेनाब रिवर पे जो डैम है उसको लोकेट करो, वैसा भी क्वेश्चन जो कि कश्मीर में है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके चलो हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन। अगेन बहुत ज्यादा इजी हो गया, वो सॉइल जैसा ही है। दो ही पूछा जाता है कि भाई गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है और राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो जो लोग राइस ज्यादा खाते हैं
वहां पे राइस ज्यादा होता है, जो गेहूं ज्यादा खाते हैं वहां पे गेहूं ज्यादा होता है। ओके, सो राइस हम देखते हैं कि साउथ में बहुत ज्यादा खाया जाता है और वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा खाया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्टेट्स के नाम याद रखना हो तो रख सकते हैं, अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन तुम्हें ऐसे करके सिर्फ शेडेड कि भाई यहाँ पे कौन सा क्रॉप व्हीट और राइस में से और से बाकी जो ग्रेन्स, क्रॉप मतलब ग्रेन्स पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा ग्रेन मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो हाँ यही दो नहीं वो आएगा लेकिन यहाँ से ही है, वो भी उसका भी अलग है। ओके, सो ग्रेन्स की बात करते हैं, उसको हम क्रॉप्स में गिनेंगे, कैश क्रॉप्स एंड ऑल में गिनेंगे, इन ये लोग ग्रेन्स में आएंगे। सो ये पूरा जो रीजन है दैट इज द राइस, और पंजाब वाला जो रीजन है एमपी यूपी को लेकर के दैट इज हाँ हरियाणा पंजाब सब कुछ। ओके, बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। पंजाब हरियाणा साइड तुम जाओ, बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर जाओ और यहाँ से क्रॉस हो तो चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब ऐसा लगता है मूवी की शूटिंग यहीं पे हो रही है। मतलब इतना आर्टिफिशियल लग जाए तुम्हें, नेचर की इतनी ब्यूटी है, बहुत मस्त। ओके चलो, हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, तुम्हें याद रख लेना है कि साउथ वाला और यूपी बिहार और से तुम्हारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा वो सबको कवर कर ले तो वो आ गया हमारा राइस, और ऊपर वाला और यूपी और मध्य प्रदेश कवर कर ले तो व्हीट। ओके चलो, सो आ गए क्रॉप्स। ओके, इतने ही, सिर्फ 6 पूछे जाते हैं, सिर्फ 6। ओके, सो पहले तो ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा शुगर केन उत्तर प्रदेश में, टी, आसाम की टी याद रख लो, और यूपी से मंगाओ गन्ने का जूस, और आसाम से मंगाओ चाय, कर्नाटका से कॉफी मंगाएंगे, कॉफी विद करण से के कर्नाटका। ओके, देन रबर सबसे ज्यादा होता है केरला में। ओके, केरला से गाड़ी घुमा के आ रहे हैं तुम पहिए रबर से, ऐसे कुछ भी कुछ स्टोरी बना दो अपने हिसाब से, या फिर यही स्टोरी चालू रखने दो। देन गुजरात महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है तो दैट इज वाई कॉटन। ओके, करने को आया तो हम गुजरात या फिर महाराष्ट्र दोनों में किसको करें? महाराष्ट्र को जीएससीबी को गुजरात करना है। ओके, तुम लोगों को महाराष्ट्र नहीं। ओके, सो कहाँ पे करें, कहीं पर भी करें? नहीं वो कहीं पर भी मतलब कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल होगी तो बहुत पूरा स्टेट को, मेजर स्टेट को 80% स्टेट को कवर कर रही होगी। फिर भी मैंने देखो सेंटर जैसा पकड़ के किया है तो वहीं पे करना। ओके, ये आंसर कैसे है, जो वो जो एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने जो सॉल्यूशन में पहले की ईयर में जो दिए होंगे वो आंसर है। ऐसा भी नहीं कि मैं भी बना सकता यहाँ की जगह यहाँ, बट एग्जैक्टली वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आंसर मैंने मार्क किए हुए हैं। ओके, सो ये इतना याद कर लो। कॉटन पे थे हम महाराष्ट्र, एंड जूट हमें पता ही है हुगली रिवर। ओके, वेस्ट बंगाल हो गया सब कुछ। आसाम से टी मंगवानी है, वहां से चलते हैं, चलो आसाम से टी मंगवाएंगे, देन वेस्ट बंगाल आके वहां से जूट भी ले लेंगे। ओके, देन नीचे आएंगे तो नीचे आके पहले तो केरला से टायर लगा लेंगे, रबर गाड़ी चला के आ रहे हैं हम ऊपर, फिर कॉफी विद करण थोड़ा पी लेंगे कर्नाटका। देन आएंगे कहां पर, क्या बाकी है, महाराष्ट्र कॉटन। ओके, और कुछ यूपी से गन्ने का जूस मंगवाया ना हमने, दैट्स इट। ओके, सो इतने ही 6 लोकेट करने हैं। वेस्ट बंगाल बीचों बीच यहाँ पे बना दिया है, आसाम से टी मंगवानी है यहाँ पर भी बीचों बीच बना दिया है, यूपी में भी यहाँ पे बीचों बीच, महाराष्ट्र में भी हमने थोड़ा मतलब ट्राइंगल जैसा बने ना, ऐसे ऐसे करके कुछ भी करके याद रखो, इसको ऐसे करके नीचे निकाल लो तो यहाँ बीचों बीच बनाना है। ओके, लाइक दैट। देन कर्नाटका में यहाँ पे बना दिया है, एंड केरला में भी बीचों बीच बना दिया है, ये हमारा केरला है। ओके, देखो केरला एक ऐसा स्टेट है कि उनकी एक साइड पे तुम ऐसे जाओ तो एक साइड पे जमीन और एक साइड पे ओशन, बहुत ही बढ़िया नेचुरल सेरेनिटी मतलब होती है, अच्छा लगता है। क्योंकि जो एक साइड हमारे भी है यहाँ पर गुजरात में, तुम यहाँ से यहाँ आओ ऐसे ये रोड पे आओ तो ये पूरा ओशन और यहाँ पे पूरी लैंड। ओके, लाइक दैट। सो वो ऐसा सिटी अपना हाँ सोमनाथ द्वारका से सोमनाथ वाला रास्ता तुम पकड़ो ना यहाँ से ऐसे करके तो, और फिर यहाँ पे दीव आ जाता है। ओके, तो ये वाला रास्ता अगर तुम पकड़ो तो ये दीव वाले रास्ते पे नहीं है, यही वाले रास्ते पे बहुत सारी विंड टर्बाइंस भी मिलेगी तुम्हें। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारी, साउथ में भी बहुत सारी विंड टर्बाइंस है, यूपी और तेलंगाना वो सब, तो इन लोगों को पूछा जाता है, तुम्हें वो सब नहीं पूछा जाता। ओके, चलो डन। ओके, रह गया ना यार,
ये याद रखना है, वो तो तुम्हें पता ही है स्टेट कहां पर है। ओके चलो देन अगेन ओनली आइडेंटिफिकेशन, ये तो हो गया ना यार? हो गया। एक प्लेट नहीं, आप पीछे से लेकर आप पीछे आए। अच्छा हाँ, अब आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ओनली ही है, अगेन आइडेंटिफिकेशन है। अब यहां से थोड़े ऐसा नहीं है कि टफ है या ऐसा कुछ, बट तुम लोग ने पढ़ लिया ये चैप्टर? नहीं पढ़ा है? ओके तो पढ़ लेंगे हम, लेकिन इतना अभी सिर्फ नाम याद रखो। ओके सो दैट इज मयूरभंज, दैट इज ओडिशा, दुर्ग दैट इज छत्तीसगढ़। ओके देन बेलाडिला दैट इज छत्तीसगढ़, बेलारी दैट इज कर्नाटका एंड कुद्रेमुख दैट इज कर्नाटका। नाम है थोड़े वैसे सर थोड़े तुम नहीं। हाँ थोड़े नहीं सारे थोड़े नहीं। ओके सो सारा ही ये रीजन है देखो। ओके तुम वैसे डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो कि ये तीन एक जगह पे, ये तीन एक जगह पे और ये दो। ओके जैसे कि ये तुम देखो एरिया पूरा, तो ये उड़ीसा आ गया और छत्तीसगढ़, तो एक जो हमारा मयूरभंज है उड़ीसा कोस्टल के पास लगा दो। देन एकदम छत्तीसगढ़ के मतलब वो वाटर होर्स है उसके पेट पे ही लगा दो क्या, दुर्ग। ओके देन बेलाडिला ओके तो वो उसी के नीचे। ओके दैट इज छत्तीसगढ़, वाटर होर्स का पैर पकड़ लो, वाटर होर्स का पेट पकड़ लो। ओके देन बेल्लारी दैट इज बेल्लारी कर्नाटका, कर्नाटका की और एपी की बॉर्डर पे है। ओके दैट इज बेल्लारी। ओके और कुद्रेमुख एकदम लास्ट में कोस्टल पे चले जाए तो कुद्रेमुख, ऐसे याद रख लो, कोस्टल पे कुद्रेमुख। ओके सो कोस्टल पे है क्या, कुद्रेमुख। इतने ही हमें याद रखने हैं आयरन ओर माइंस। ओके सर इसलिए तो स्पेलिंग अलग है। हाँ हाँ वो मेरी टाइपिंग में शायद ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन कहाँ लगाने हैं वो याद रख लेना। उड़ीसा पे तुम्हें लगाना है मयूरभंज, देन छत्तीसगढ़ में दो है और कर्नाटका में दो है। आयरन ओर की बात करें, याद रखना फिर क्या है पता तो चल गया, लेकिन क्या है भाई वहां पर, तो आयरन की ओर्स है। ओके जनरली हम देखते हैं कि जो बेल्ट्स है, ये मिनरल बेल्ट्स है, जो माइंस है, वो सारी झारखंड छत्तीसगढ़ वो साइड पे ज्यादा है पहले से टाइम के अभी तक तुम देखो तो। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पे रिसोर्सेस वो ज्यादा है। ओके सो मयूरभंज ओडिशा, दुर्ग और बेलाडिला छत्तीसगढ़ एंड बेल्लारी एंड कुद्रेमुख कर्नाटका। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, वाटर हॉर्स का पेट और वाटर हॉर्स का पैर पॉपो। ओके एंड ये बॉर्डर पे है बेल्लारी एंड मुख लास्ट में कोस्टल के पास है कुद्रेमुख। ओके डन। ओके ये क्या है, आयरन होर्स। हाँ देन आ जाते हैं हम कोल माइंस पे। अभी हम थे आयरन जहां से निकालते हैं वो, अब हम निकाल रहे हैं कोल जहां से निकाल रहे हैं। अगेन माइंस वो ही साइड पे है, तुम देख सकते हो कि सब कुछ यही साइड पे है सब कुछ। ओके सो आयरन ओर्स की बात करेंगे, रानीगंज वेस्ट बंगाल, माता रानी जय माता जी। ओके तो वैसे याद रखना हो तो रख लो। वेस्ट बंगाल में जो हम नवरात्रि की पूजा दो ही जगह पे सबसे बड़ी होती है, वेस्ट बंगाल में और गुजरात। और हम लोग तो नाचते कूदते रहते हैं, भगवान का नाम अच्छे से वो लोग लेते हैं। ओके सो दैट इज रानीगंज वेस्ट बंगाल। ओके देन बोकारो झारखंड। अब ऊपर जा रहे हैं हम थोड़ा। ओके तो ये वेस्ट बंगाल, देखो ये वेस्ट बंगाल के ऊपर ऊपर बताया हुआ है, तो याद रखना रानीगंज है यहाँ पर, कोलकाता तुम यहाँ दिखाने वाले थे। ओके हाँ अभी आएगा दुर्गापुर भी। सो ये हमारा कोलकाता ऊपर थोड़ा। ओके दुर्गापुर यहाँ आएगा थोड़ा, अभी उसको रहने दो। लेकिन एकदम ऊपर जो है दैट इज रानीगंज, और ये जो बीच में हमने बनाया दैट इज कोलकाता, वो उसका अभी यहाँ नहीं है लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। ये जो है झारखंड उड़ीसा में एकदम बीचों बीच जो है दैट इज तालचेर। ओके बीचों बीच यहाँ पर तालचेर। ओके एंड झारखंड में ऊपर की साइड बॉर्डर पे जाए वैसे एक और दो सामने सामने ही है, रानीगंज और बोकारो, एक और दो स्टेट अलग है लेकिन ऐसे थोड़े स्टेट में ही है। ओके एंड नेवेली तमिलनाडु, ये जो तुम यहाँ पे चेन्नई दिखाते हो उसके नीचे थोड़ा बता दो, ये जो है हमारा थोड़ा आगे से वहां पे भी बता दो कि नेवेली। डन, याद रहा? बोलो तो। ओके कौन कौन सा है देखो,
सबसे पहले रानीगंज वेस्ट बंगाल, फिर उसी से सीधे सीधे डोरी खींच लो, दैट इज बोकारो झारखंड में है। फिर नीचे जाना है नेवेली तमिलनाडु, नेवेली तमिलनाडु, ओके। और उड़ीसा दैट इज तलचेर, ओके। तो उड़ीसा में बीचों बीच लगा दो तलचेर। ये क्या है? कोल माइंस। इसके पीछे क्या, इसके पहले क्या था? आयरन ओर्स। तो भाई अब आयरन ओर्स बताओ, चलो बिना देखे, कहाँ कहाँ थी? सर मैं बताता हूँ कहाँ आती है। 3 स्टेट में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। वेरी गुड। कर्नाटका में 2 थी, छत्तीसगढ़ में 2 थी और उड़ीसा में 1 थी, ओके। तो उड़ीसा में कौन सी थी? मयूरभाई। मयूरभाई उड़ीसा में रहते हैं, ओके। मयूरभाई कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं। सो मयूरभंज उड़ीसा है। उसका पेट, ओके, दैट इज दुर्ग, ओके। किसका पेट? छत्तीसगढ़ का, वाटर हॉर्स का। फिर उसका पैर, ओके, नीचे, दैट इज हाँ बैरा डीला व्हाटएवर, ओके। देन कर्नाटका में ऊपर साइड जाए, सो दैट इज बैराली, हाँ मैं मार्क कर दूंगा। एंड मुख के पास, कोस्टल के पास कुद्रम, बेल्लारी। ये कर्नाटका तो पता है, मैं रहा हूँ वहाँ पे। बेल्लारी बोलते हैं। ऐसा 2 बेला है, एक छत्तीसगढ़ में, एक इधर है। जो छोटी वाली बेला है वो कर्नाटक बेला डीला है वो, बेला डीला मैंगो डिलाइट जैसे। ओके चलो, तो ये भी याद रह गए। नेक्स्ट, हाँ अब ऑयल फील्ड्स, ओके। तो अब हम ये पार्ट से ऑयल फील्ड निकाल के, ऑयल फील्ड है हमारे ईस्ट और वेस्ट में, ऐसा याद रखें। ऑयल फील्ड कहाँ पे? ईस्ट और वेस्ट में। सो ईस्ट में पहले तो आसाम, ओके, और आसाम के पास जाते हैं। सो दिग्बॉय एंड नहार काटिया, ओके, काटिया। ये मजदूर का हाथ है, काटिया। तो सनी देओल वहां गया था, आसाम जाके डायलॉग मारा था, ऐसे याद रखिए। ये मजदूर का हाथ है, काटिया। देखा है तुमने? घातक मूवी नहीं देखा? सुना है, हाँ, मीम सुना होगा। नहीं तो ये मूवी ऐसे तुम देखो तो तुम्हें घातक है। नहीं, घातक ही है ना? नहीं, घातक नहीं है। नहीं, घातक मूवी नहीं है। तो गब्बर वाले थे। नहीं, ये सनी देओल की मूवी है। ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, शोले में भी है। शोले में उसके पापा है। अरे कौन सी मूवी थी वो? गदर? घातक ही है, घातक ही है। ओके, घातक, कंफर्म। चलो अभी मूवी की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। हाँ, तो आसाम में जाके सनी देओल वहां गया था, ओके, नहर काटिया एंड दिग्बॉय, ओके, दिग्बॉय, मतलब वो लोग वहां पे VOY नहीं लिखते, VOI लिखते, ओके। कहाँ पे? वहां पे बॉय, दिग बॉय, ओके। सो दिग बॉय आसाम, और पूछा जाए कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड को मार्क करो तो तुम्हें दिग बॉय को मार्क करना है, ओल्डेस्ट, सबसे पहली, ओके। तो भाई देखो एकदम एंड पे है दिग बॉय, और उससे थोड़ा आगे आएंगे तो नहर काटिया, ओके। इसके प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होते, तुम लोगों को ऐसे और बोलूं और याद रह जाए इसलिए कर रहा हूँ, ओके। ये तो पता ही नहीं, ऐसा मत करना। प्रोनाउंसिएशन में जानबूझ के ऑड कर रहा हूँ, ओके। चलो देन आ जाते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, समंदर में है, ओके। सो दैट इज नीचे है मुंबई हाई, और उसके ऊपर है, मतलब हाई है वो नीचे है, और जो बेसिन में है वो ऊपर है, ओके। वैसे उल्टा याद रखिए, ओके। सो जो बेसिन है दैट इज वो नीचे होना चाहिए लेकिन वो ऊपर है, और जो मुंबई हाई है वो हाई पे होना चाहिए लेकिन वो लो पे है, दैट इज नीचे, ओके। सो मुंबई हाई एंड बेसिन, और ये तो तुम्हें पता ही होगा, उसमें क्या बताओ, पावागढ़ जा रहे हो हालोल कालोल रोड पे, सो दैट इज कलोल, और अंकलेश्वर, ये रहा अपना ऑटो रिक्शा में 15 रुपए, ओके। सो कलोल गुजरात, जहां पे हम पावागढ़ जाते हैं वही रोड है, हालोल कालोल रोड, सो दैट इज कलोल। तो ये रहा हमारा कलोल, ओके। थोड़ा हम यहाँ पर है अभी, ये जो अंकलेश्वर है वो ये हम ही है, तो 6 नंबर पे हम अभी खड़े हुए हैं, एंड यहाँ से हम इतना जाके यहाँ पे जय माता दी, ओके डन। तो वो कलोल, और ये क्या अपना अंकलेश्वर, भरूच, अंकलेश्वर, भरूच मत लिख देना, अंकलेश्वर ही लिखना, ONGC, ओके। याद रह गया क्या है? आसाम में लोग बॉय को BOY नहीं BOI लिखते हैं, तो दिग्बॉय वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और सनी देओल कहाँ गया था? आसाम ही गया था, नहर काटिया, तो वो 2 तो वहां हो गए, ओके। और फिर महाराष्ट्र में 2 है, तो जो हाई पे है वो बेसिन में, और जो बेसिन है वो हाई पे है। बाहर महाराष्ट्र के थोड़े साइड में 2 दिखा दो समंदर में, एंड हालोल कालोल
तो थोड़ा ऊपर है, और हम जहाँ खड़े हैं वो तो हमें पता ही है ना, हम कहाँ पे, गुजरात के साउथ में रहते हैं हम लोग। ओके, सो ये रहा साउथ गुजरात। ओके डन। तो ये है ऑयल फील्ड्स। चलो नेक्स्ट पावर प्लांट। अभी बहुत छोटे छोटे हैं सब कुछ। लोकेटिंग एंड लेबलिंग, भाई ये पूछेंगे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं, लोकेटिंग एंड लेबलिंग पूछेंगे। हाँ आगे आएगा। सो आगे आएगा। न्यूक्लियर भी पूछते हैं, सिर्फ थर्मल वाले नहीं पूछते। थर्मल वाले ये है, न्यूक्लियर वाले आगे आएंगे। सो दैट इज नाम रूप। ओके, नाम रूप, जैसा नाम वैसा रूप। ओके, तो कहाँ पे? आसाम। ओके, तो नाम रूप वही जगह पे, वही मार दो। हाँ वही मार दो। सो बिग बॉय उसके नीचे वाला नहर काटिया। हाँ मतलब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे मार दो दोनों। हाँ, सो नाम रूप, जैसा नाम वैसा रूप। मध्य प्रदेश सिंगरौली। ओके, ये बहुत पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का एंड में दिखा दो, जो वहां पे सिंगरौली। ओके, वो बॉर्डर पे आ गया, मतलब सारे स्टेट जहां इकट्ठा हो रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब लोग जहां इकट्ठा हो रहे हैं ये। ओके, सो वहां पे इतना अंदर मत चले जाना, ये वाला। ओके, सो दैट इज सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ओके, एंड रामागुंडम, तेलंगाना। ओके, रामागुंडम। ओके, चलो, सो ये हमारा आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़ पे तो नहीं है, लेकिन तेलंगाना और ये जो हमारी है क्या, महाराष्ट्र। ओके, तो उस पे जो ये माउंटेन जैसा थोड़ा लग रहा है, उसके नीचे बना दो, या फिर तेलंगाना के टॉप पर बीच में बना दो, खत्म। ओके, सो दैट इज रामागुंडम। ओके, ये तुम याद रख सकते हो कि नाम ऐसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही रखे जाते हैं। ओके, गुंडम से मालूम पड़ता है। गुंडम। सो नाम रूप। ओके, आसाम। ओके, आसाम। देन सिंगरौली, वो बॉर्डर के पास है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे चले जाओ, ये साइड एकदम ईस्ट में। एंड रामागुंडम, तेलंगाना। ओके, डन। नाम आते हैं लोकेटिंग एंड लेबलिंग में, आते हैं कौन? पावर प्लांट, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो। तो भाई यूपी में ऊपर, ओके, दिखा दो नरोरा। क्या? नरोरा। तो ऊपर है, यहां मत दिखा देना, थोड़ा दिल्ली साइड चले जाना। सो दैट इज नरोरा। ओके, देन काकरापारा, गुजरात में है। शक्करपारा हम खाते हैं ना, खाखरा, काकरापारा, तो वो सब कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, सो गुजरात में काकरापारा, अगेन तुम जहां खड़े हो वहीं पे बना दोगे तो चलेगा। देन तारापुर, नीचे जाके थोड़े आगे है कौन? तारापुर। ओके, सो तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एंड देन तमिलनाडु में कलपक्कम। ओके, चेन्नई से थोड़ा ऊपर बता दो, यहाँ हम चेन्नई यहाँ पे ही दिखाते हैं, तो वहीं पे है, थोड़ा ऊपर दिखा दो। तो व्हाट इज दैट? कलपक्कम। ओके, सो कलपक्कम इज द तमिलनाडु। सो नरोरा, देखो याद रखते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो ऊपर उत्तर प्रदेश में थोड़ा दिल्ली साइड जाएंगे, बीचों बीच नहीं बनाएंगे, दैट इज नरोरा। देन हम आएंगे गुजरात में, जहां हम खड़े हुए हैं उसी पे तुम बना दो। ओके, काकरापारा। ओके, काकरापारा, शक्करपारा, खाखरा, जो बनाना हो। ओके, सो काकरापारा महाराष्ट्र में थोड़ा नीचे ही चले जाओगे, मुंबई के पास ही है तारापुर। ओके, हाँ मुंबई थोड़ा और नीचे है। ओके, बट जैसे वो क्या बोलते हैं, वसई, वसई से थोड़ा नजदीक में है तारापुर। एंड कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम नीचे है चेन्नई के पास, वैसे याद रखना, कलपक्कम। ओके, पक्का हो गया। तो तमिलनाडु में हम पक्का कर देंगे, तो कलपक्कम, तमिलनाडु। ओके, डन। एग्जाम आ रहे हैं। चलो, एंड ये भी पूछा जाता है लोकेटिंग एंड लेबलिंग, पूरा पूछ लेंगे कि भाई 4 मार्क करो ऐसे। ओके, कि 4 को लेबल करो। सॉफ्टवेयर कंपनीज और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स कहाँ कहाँ पर है, आईटी सेक्टर कहाँ कहाँ पर है, पूछा जाता है। तो कहाँ कहाँ पर है पहले तो पढ़ लो, फिर हम पता ही है वो लोग कहाँ पर है। नोएडा, उत्तर प्रदेश। ओके, एनसीआर भी आ जाएगा, लेकिन हम रखेंगे उत्तर प्रदेश में। ओके, नोएडा। देन गांधीनगर में, अपना तो गुजरात में गांधीनगर ही है। कॉलेज भी अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जाना हो तो वहां जाना, और कंपनी भी जाना हो तो वहीं जॉब करना। ओके, दैट इज गांधीनगर। मुंबई, महाराष्ट्र, ऑब्वियसली। महाराष्ट्र में दूसरा, दैट इज पुणे। लोग जाते हैं मुंबई से ज्यादा पुणे में जाते हैं। ओके, बैंगलोर अपनी सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज बैंगलोर, कर्नाटका। देन हैदराबाद। ओके,
तो हैदराबाद तेलंगाना में है हैदराबाद, चेन्नई तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम लास्ट में एकदम दैट इज केरला। ओके यस कैपिटल है उसका। ओके सो स्टार्ट कर दे। मोस्टली बहुत सारे कैपिटल आ जाते हैं। ओके जैसे कि कैपिटल 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 कैपिटल, देखो सारे कैपिटल में सॉफ्टवेयर कंपनीज ही है। और फिर 2 मेन सिटीज है। हाँ 2 मेन सिटीज है। यस सो स्टार्ट करेंगे कहां से? नोएडा से। सो नोएडा देखो यहाँ पे नोएडा है और थोड़ा ही दूर हमने लगाया था क्या? नरोरा। नरोरा में क्या था? वो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके सो नोएडा, देन गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर महाराष्ट्र में, मुंबई एंड पुणे। सो मुंबई और पुणे थोड़ा घुस के अंदर जाओ खंडाला साइड। ओके तो ये मुंबई और ऐसे पुणे। सर इधर थोड़ा ऊपर नीचे किया तो क्या चलेगा चलेगा कोई बात नहीं। ओके देन हैदराबाद, इसमें है ना साथ में पूछ लेते हैं। 1 पॉइंट आउट करो ऐसा नहीं पूछेंगे, 4 पॉइंट आउट करो, 5 पॉइंट आउट करो वैसे। सब 1 मार्क्स से। नहीं पूरा का पूरा सपोज 3 मार्क का तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क का जो जियो है सारा का सारा यहीं से उठा लो कि 3 मार्क कर लो, 3 मार्क्स मिल गए, ऐसा पूछ सकते हैं। ओके और आधा पूछना हो तो 6 मार्क करने को पूछ लेंगे। ओके सो याद रह गया। ओके ऊपर जाएंगे यूपी में नोएडा, गुजरात में गांधीनगर, महाराष्ट्र में मुंबई एंड पुणे, कर्नाटका में बेंगलोर, देन और नीचे केरला में जाएंगे तो तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में बाजू में चले जाएंगे तो चेन्नई, ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश और उसका कैपिटल अभी कॉमन है हैदराबाद, दैट इज हैदराबाद में ही हम आ गए। ओके दैट्स इट, खत्म, डन। थैंक यू वाली नहीं है। हाँ, चलो सो अब आते हैं हम मेजर पॉट। सीक्वेंस ऐसी रखी हुई है कि तुम्हारा ऐसे पॉट बने पूरा ऐसे है। ओके तो वैसे ही याद रखना तो माइंड में याद रह जाएगा। गुजरात से स्टार्ट करना है और जाना है वेस्ट बंगाल साइड। ओके वेस्ट से साइड करके ईस्ट तक जाना है। स्टार्ट करते हैं मेजर पॉट से। तो मेजर पॉट है सबसे पहला हमारा कंडला पॉट। जो हमारा कराची पॉट था वो पाकिस्तान के पास चला गया, सो उसके बाद हमने नया पॉट बनाया दैट इज कंडला पॉट। ओके सो कंडला पॉट गुजरात, यहाँ पे द्वारकाधीश के पास लगा दो हमारा कंडला पॉट। ओके देन मुंबई महाराष्ट्र, भाई ये तो है ही हमारा पहले ब्रिटिशर्स के टाइम से है। ओके सो मुंबई महाराष्ट्र। देन मारमा गोवा, तुम्हें अभी थोड़े दिन पहले बताया था, तो दैट इज मारमा गोवा। ओके तो मारमा गांव, लेकिन मैंने तुम्हें गोवा बताया था। हाँ सो मारमा गांव दैट इज गोवा। ओके न्यू मैंगलोर, कर्नाटका में बेंगलोर है और कोस्टल साइड जाओ तो वहां पे एक सिटी है मैंगलोर, सो दैट इज न्यू मैंगलोर। ओके कहाँ गया रे न्यू मैंगलोर? ओके ये रहा। ओके तो ये है हमारा न्यू मैंगलोर। ओके देन कोची केरला, कोची का एयरपोर्ट, और वैसे भी तो सेंटर में ही बता दो। देखो केरला में कुछ भी है तो सेंटर में ही बनाया हुआ है। ओके सो कोची। देन तुतिकोरिन, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट विच वन इज द साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे साउदर्न मोस्ट लास्ट में जो है दैट इज तुतिकोरिन। ओके देन उसके ऊपर भी है, दो है तमिलनाडु में, चेन्नई में भी है। देन ऊपर आंध्र प्रदेश के एंड पे चले जाए तो विशाखापट्टनम, एंड उड़ीसा पे चला जाए तो पाराद्वीप। ओके वो भी एंड जैसा ही है। एंड देन लास्ट में आ जाता है हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो ये जो खड़ा हुआ है वहां पे हल्दिया है, दिस वन। ओके तो वहां पे हल्दिया वेस्ट बंगाल, और फिर कलकत्ता में भी पोर्ट है लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा। तो क्यों? क्योंकि कलकत्ता में जो पोर्ट है दैट इज नॉट ओशन पोर्ट। वहां पे गंगा रिवर की वजह से जो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ब्रह्मपुत्र गंगा सब लोग इकट्ठा हो जाता है, वो पानी की वजह से वो पोर्ट है। बट मेनली जो सब होता है जो ओशन में हम बोलते हैं वो रिवर पोर्ट बोला जाएगा। ओके लेकिन जो ओशन पोर्ट जो हम बोलते हैं दैट इज हल्दिया। ओके तो स्टार्ट करते हैं गुजरात से। कंडला पोर्ट द्वारकाधीश ऊपर, गुजरात का एकदम स्टार्टिंग कहाँ गया? अरे ये हाँ सो एकदम ऊपर। तो वहां से स्टार्ट किया गुजरात में कंडला से, फिर आ गए मुंबई। ओके तो मुंबई आ गया। देन मुंबई से फिर नीचे गोवा, तो इज मारमा गांव। देन आ गए कर्नाटका दैट इज न्यू मैंगलोर। ओके ये रहा कर्नाटका। ओके न्यू मैंगलोर, फिर कर्नाटका से चले गए केरला। ओके तो कोची, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, वो लास्ट में हमने देख लिया, वहां पे वो सॉफ्टवेयर कंपनियां एंड ऑल है, दैट्स इट। ओके कोची तो बीचों बीच लगा दिया। देन बाजू में आ गए तो वहां पे दो है, साउदर्न मोस्ट तुतिकोरिन और चेन्नई भी है।
ओके। देन ऊपर उड़ीसा में आ गए तो पाराद्वीप। ओके, उड़ीसा में आ गए यहाँ पर, ओ सॉरी विशाखापट्टनम। ओके, ये रहा आंध्र प्रदेश। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा आराम से क्या बोल रहा हूँ कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जिसको वाइजैक भी बोलते हैं, वाइजैक। ओके, बहुत बड़ा है ये भी पोर्ट। सो विशाखापट्टनम, वाइजैक दैट इज आंध्र प्रदेश, देन पाराद्वीप दैट इज उड़ीसा। वही बोला था मैं, लेकिन ये स्किप हो गया था। ओके, सो पाराद्वीप दैट इज उड़ीसा, और हल्दिया वो ट्रायंगल ये जो बनाया है हमने, कब बनाया, हाँ ये उसके ऊपर है हल्दिया, और उसके थोड़ा ही साइड में है कोलकाता, लेकिन हमें यहाँ पे मार्क करना नहीं है। डन। ओके, तो ये सारे हमारे सी पोर्ट्स। एंड लास्ट एयरपोर्ट्स, यस, लास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से अगेन। तो सबसे पहले अमृतसर। ओके, अभी जैसे अमृतसर में हमने क्या देखा था, वाघा बॉर्डर, क्या था वो? किसमें सर? अमृतसर में क्या, क्यों अमृतसर कहाँ आया था दूसरी एक जगह? चलो जलियांवाला डैम था शायद। जलियांवाला बाग, क्या डैम था? सो जलियांवाला बाग, ये स्टोरी सुना ही सो सब याद है। ओके, सो स्टोरी याद करने के लिए है, स्टोरी ही याद करने के लिए नहीं है। ओके, सो जलियांवाला बाग, ओके, वहां हुआ था अमृतसर। तो अब वहां के राजा है सांसी। ओके, राजा सांसी एयरपोर्ट, वैसे याद रखिए। ओके, सो राजा सांसी, ओके, सांसी नहीं। सो राजा सांसी दैट इज पंजाब। देन दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, अरे बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है यार। ओके, सो दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। देन मुंबई, ये भी एक नंबर। ओके, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। ओके, देन हरिद्वार बोल रहा हूँ, हैदराबाद में भी बहुत अच्छा है। कहाँ गया? कहाँ गए? हाँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज तेलंगाना। देन वेस्ट बंगाल में जाए, ऑब्वियसली नेताजी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ हमने हल्दिया लगाया था, उसके थोड़ी साइड में हमने लगाया है कोलकाता। एंड चेन्नई, नाम से ही पता चल जाएगा, मीना कुमारी, मीना बक्कम। ओके, मीनम बक्कम, ओके, नहीं वो तेलंगाना में था, रामागुंडम। ओके, सो चेन्नई दैट इज मीनबक्कम, तमिलनाडु। डन, एयरपोर्ट्स याद रह गए। ओके, स्टार्ट करेंगे अमृतसर से, राजा सांसी पंजाब में। ओके, याद रखना। अमृतसर के नाम से अगर राजा सांसी, दोनों आ सकते हैं। वही तो मैंने बोला, रिवर में भी जैसे बोला था, सेम एप्लीकेबल हियर आल्सो। सो अमृतसर, राजा सांसी, वो है हमारा पंजाब में। ओके, कुछ भी पूछ ले। देन नीचे आएंगे, वो गुजरात में, दिल्ली में, हाँ। सो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दैट इज दिल्ली में। देन मुंबई, सो मुंबई में आएंगे हम, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देन यहाँ से तमिलनाडु चले गए, और तमिलनाडु में तो मीनबक्कम। ओके, चेन्नई, मीनाबक्कम। ओके, सो दैट इज वहां पर। देन हरिद्वार में, ओके, इंदिरा गांधी थे, तो इंदिरा गांधी नहीं, यहाँ पे है हैदराबाद। हरिद्वार बोला फिर से। ओके, सो जाना तो होता रहता है। हरिद्वार ही आ रहा है, हरि का द्वार। चलो, ओके, सो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, और इंदिरा गांधी नेशनल, वो दिल्ली में, इंदिरा गांधी दिल्ली में, एंड राजीव गांधी हैदराबाद, यस, हैदराबाद में। ओके, और वहां पे हमारा कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, दैट्स इट। ये हमारा एयरपोर्ट है, और इसी के साथ हमारे 5 मार्क पक्के हो गए। ओके, डन, याद रह गया। ओके, सारा याद रह गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो स्टार्टिंग से जियोग्राफी वो तो याद रह गया, छोटा सा है। जियोग्राफी में हमने क्या क्या देखा, देखो सॉइल, नहीं मैं अच्छा सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या देखा। सॉइल देखा तो वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, तो भाई हमने वो अच्छे से किया कि एलुवियल सॉइल ऊपर बता दो। ओके, रेड एंड येलो सॉइल साउथ में और सेंटर साउथ में बता दो, ब्लैक सॉइल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बता दो। वो सब हमने किया कि भाई एरिड सॉइल राजस्थान में बता दो। ओके, लेटराइट सॉइल यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और मेघालय में बता दो। सो फॉरेस्ट वाला, माउंटेन वाला, वो वहाँ पे माउंटेन, तो वो सारा हमने सॉइल का देखा। उसके बाद हमने से एक राइस और वीट का भी देखा,
तो भाई साउथ और वो सारा एरिया ले लिया हमने राइस के लिए, पंजाब हरियाणा ऊपर वाला एरिया ले लिया व्हीट के लिए। देन वो क्रॉप्स का पूछा जाए तो भाई आसाम से हमने चाय लाई थी। देन और कहाँ से क्या मंगवाया था, कॉफी मंगवाई थी कर्नाटका से, कॉफी विद करल। ओके, ऊपर रबर केरला से लाए हुए थे, शुगर केन गन्ने का जूस यूपी से मंगवाया था। ओके, और महाराष्ट्र से कॉटन के वाले कपड़े पहन लिए थे। दैट्स इट। ओके, सो ये हमारे क्रॉप्स हो गए। क्रॉप्स के बाद हमारे ये ओर्स और वो सब आया, तो ओर्स देखे हमने। ओके, तो अब ओर वाला और वो कोल माइंस वाला यही सारा है। ओके, मतलब साउथ और ईस्ट वाला पार्ट है, तो ओर वाला देखा, कोल वाला देखा, ऑयल फील्ड्स देखे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट पे है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट देखे। वही याद रखना है, मैप तो अब तुम्हें याद रह गया, तुम्हें पता चल गया है कि भाई नरोरा पे लगाना है तो यूपी में लगा दोगे तुम, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वहां पे है भाई पावर प्लांट। ओके, सो वो लगा दिया तुमने, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो वहां पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने देख लिए पोर्ट्स देख लिए, एयरपोर्ट्स देख लिए, सी पोर्ट्स देख लिए। दैट्स इट। आगे 5 मार्क। वीडियो 2x में करके फिर से देख लेना, या तो फिर फटाफट जो याद रखने के लिए देखो। आई थिंक इसके बाद हाँ आधे घंटे में या मैक्सिमम 1 आवर में तुम्हारे इसके बाद की बात कर रहे हैं। समझ तो गए तुम याद कैसे रखने ये वो, लेकिन फिर सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम दोगे, हो गए पक्के 5 मार्क्स डन। ओके, मेमोरी कम है, वीडियो अभी यहीं पे बंद कर देते हैं। 80 में से 5